दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों कल की डेट में योगी सरकार का जो बजट है वो घोषित हो चुका है और इसमें युवाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। विभिन्न स्तरों पर काफ़ी भ्रामकताएं भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। समाचार पत्रों ने उतना क्लियरेंस नहीं दिया है, लेकिन आज डेटा एनालिसिस करने के बाद बहुत सारी जो बेहतर अपडेट्स हैं वो निकल के आई हैं। तो उन सब से जो कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं आप सभी को इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ लेखपाल और 69,68,500 भर्ती और एएनएम भर्ती परीक्षा परिणाम इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार के बजट में जो पिछली सरकार की उपलब्धियां हैं, मतलब इनकी ही सरकार थी, 5 साल में जो इन्होंने कार्य किए उन उपलब्धियों को भी गिनाया गया और साथ ही साथ नई जो उपलब्धियां के लक्ष्य तय किए गए हैं उनको भी बजट में यहाँ पर गिनाया गया है। तो इसी में क्या है, हौच पौच की थोड़ी सी कंडीशन जनरेट हुई और कल की डेट में ये खबर आने लगी थी कि 40,000 पदों पर नई माध्यमिक जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं रहा, वही टाँ फिश वाला मामला नजर आया। और योगी सरकार का जब बजट का मतलब पत्ते उसके जारी हुए, पत्र जारी हुआ ऑफिशियल, तो उसमें ये नजर आया कि 40,000 पदों पर माध्यमिक भर्ती हम कर चुके हैं और 7,500 के तकरीबन हमने नए पदों का सृजन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल बजट, माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन। तो यहाँ से कंफ्यूजन हुआ था कि साक्षात्कार समाप्त करके 40,000 शिक्षकों का चयन करेंगे और 7,540 पदों का सृजन। तो ये 40,402 जो शिक्षकों का चयन है वो कर चुके हैं। यहाँ पर लिखना चाहिए कि चयन संपन्न हो चुका है और 7,540 पदों का सृजन हुआ है। भाई बजट में क्या होता है कि आगामी जो कार्य आप करेंगे उनकी रूपरेखाएं होती हैं, लेकिन इन्होंने पिछले कार्य को भी जोड़ा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रदेश के 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायक लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि चयन का मतलब ये होता है कि हम चयन करेंगे या कर चुके हैं, ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ से कुल मिला के क्लियर ही है कि ये सारी चीज़ें ये कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 5 साल में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 4,22,000 युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा नियोजित कराया गया। यहाँ पर इन्होंने साफ की है तस्वीर और पहला पॉइंट है कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मतलब 1,61,00,000 युवाओं को इन्होंने रोजगार ही रोजगार दे डाला है और 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ दिया है और विगत 5 साल में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। बेरोजगारी की जो दर है 18% से घटकर अब इनके अनुसार 2.9% ही रह गई है। अब दोस्तों यहाँ पर 4.5 लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में समायोजित भी करवाया गया है
और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। मतलब 4 लाख युवाओं को नई नौकरियां यहाँ से ये देने वाले हैं। अब देखा जाए तो मनरेगा योजना के अंतर्गत 21-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन और वित्तीय 22-23 में मनरेगा योजना अंतर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य भी रखा है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना करते हुए 3,97,028 उद्यम पंजीकृत और 27,84,117 रोजगार का सृजन हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 22-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा है। चिकित्सा शिक्षा में लगभग 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में नियुक्त किया जा चुका है और लगभग 10,000 नए पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। तो मतलब चिकित्सा विभाग में 10,000 नए पद सृजित हुए हैं, तो इन पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। और जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात हो रही तो उसमें 7,540 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की आधारशिला रख दी गई है बजट 2022-23 में। सीएम योगी बोले हैं कि हर घर से एक व्यक्ति को दिया जाएगा रोजगार और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का भी सीएम योगी ने दावा किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बजट का आकार सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, अब 22-23 में 6,15,000 करोड़ रुपए का जो है बजट है योगी सरकार का। 5 साल में दोगुना हो गया है बजट। देखा जाए तो 17-18 में 384 था, अब 615 हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 149 करोड़ से 6,000 करोड़ तक का सफर यहाँ पर तय किया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बजट की निकल के आई हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं युवाओं को तकनीकी में सक्षम बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर अब तक इन्होंने बताया कि 12 लाख जो टैबलेट स्मार्टफोन हैं जिलों को दिए जा चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो करोड़ों जो टैबलेट और स्मार्टफोन है वो आगामी 5 साल में दिए जाएंगे। यूपी बजट 2022-23 में युवाओं को खास ध्यान में रखा गया है। युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, वो तकनीकी रूप से सक्षम बने, इसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। वहीं महिलाओं को भी सामर्थ्य योजना के तहत बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं बजट की। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा विभाग का नामो निशान ही नहीं है। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो दूर, यहाँ पर 1,000 शिक्षक भर्ती की भी बात नहीं की गई है, जो छात्रों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध का विषय बनी हुई है। छात्र इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियों की बात कही गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की बात इन्होंने 10,000 कह दी। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में जब लाखों लाख पद खाली हैं तो आखिर क्यों बजट में कोई जगह नहीं दी गई। मतलब आगामी 5 साल में कोई विजन ही नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का, कुछ ऐसा छात्रों का आरोप है। बड़ी बड़ी मोटी हेडिंगें लिख देने मात्र से छात्र यहाँ पर खुश नहीं होने वाले। यहाँ पर मोटे शब्दों में लिखा है युवाओं, महिलाओं और आस्था पर जोर हुआ है, लेकिन यहाँ पर युवाओं में किस प्रकार का जोर दिखेगा, उनको सरकारी नौकरियों के लिए चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। इस वजह से छात्र काफ़ी आहत दिखाई पड़ रहे हैं। युवाओं को कहना है कि हमें स्मार्टफोन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। ऐसा लगातार युवा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि में मैसेज कर रहे हैं। और जो बजट के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के जो ऑफिशियल पेज से ट्वीट्स होते हैं या जो पोस्टें साझा होती हैं, उनमें लगातार ये कमेंट देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कल की डेट में 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण मामले को लेकर छात्रों ने स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है और स्वतंत्र देव सिंह जी ने इनको पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस मामले की आवाज़ उठाएंगे और जल्द से जल्द छात्रों को राहत भी दिलवाएंगे।
तो कुल मिला के 5% आरक्षण मामले में छात्रों को जल्द यहां पर राहत मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों सचिव परीक्षा नियामक को राहत मिल चुकी है। 2 माह के लिए अवमानना कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एसएलपी की स्थिति की जानकारी सरकार से मांगी गई है। दरअसल ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में याची को 1 अंक देने का। यह बड़ी संख्या में चयनित लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो कोर्ट ने अवमानना याचिका को 2 महीने बाद पेश करने का निर्देश दे दिया है और राज्य सरकार एसएलपी की स्थिति की अगली सुनवाई पर जानकारी दे। कोर्ट ने सचिव पीएनपी की उपस्थिति भी माफ कर दी है। कोर्ट के आदेश पर वह हाजिर हुए और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश पालन न करने की जानकारी दी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि अन्य कोर्ट में भी सरकार की ओर से ऐसा तर्क दिया गया है। कुल मिला के कल की डेट में देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती में जो जिला आवंटन का मामला था उसमें भी सचिव पीएनपी को चार्ज लगाने की बात कही, लेकिन एक लंबी डेट 23 सितंबर की लगाई गई है। मतलब 23 सितंबर तक अगर जो 2908 याची हैं उनको कार्यभार मुक्ति का आदेश नहीं जारी होता, रिलीविंग ऑर्डर, तो इनको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन एक लंबी डेट है जिससे छात्र यहाँ पर परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में एएनएम का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 9212 पदों पर चयन के लिए 8 मई को जो परीक्षा आयोजित की गई तो उसमें 17,713 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग के निर्णय के दिनांक 26 द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर रिजल्ट आ चुका है। अगर आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। 9,212 पदों के सापेक्ष 17,713 अभ्यर्थियों को यहाँ पर परिणाम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यूपी SSSC लेखपाल भर्ती के छात्रों को, लाखों छात्रों को एक बड़ा झटका कल की डेट में दिखाई दिया है। अब जो परीक्षा होगी वो 19 जून को ही होगी, क्योंकि कॉमन कट ऑफ को लेकर जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब छात्रों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। डबल बेंच में जाएंगे, फिर इसके बाद एसएलपी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, चाहे जहां जाएं, लेकिन अब यहां पर राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर बुनियाद कमजोर हो गई तो आगे स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। और यूपी SSSC ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने अधिकतम जो छात्र हैं उनका लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में चयन किया है। अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पेट एग्ज़ाम इसी वजह से लगाया गया है जिससे कि हम छांट सकें छात्रों को, और छटनी के बाद ही ये छात्र निकल के आए हैं। और हमारे पास लगभग 8,000 पद हैं और 8,000 पदों के सापेक्ष 2.5 लाख छात्रों को क्वालिफाई कराया गया है। तो एक अच्छी तादाद है छात्रों की, ऐसा मानना है यूपी SSSC का। और इन्हीं सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और इससे लाखों छात्रों को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।